बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स एक्सपेंस डे बाय डे रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो है अपनी जो हमारी जो फॉर्मेटिंग्स है, हेडिंग्स वगैरह, इनको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट सेट कर लीजिए और कलर्स वगैरह जो आपको इसमें देना है वो आप अपने लिहाज से जो है यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और इन हेडिंग्स को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और इनको यहाँ पर आप डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट कलर्स वगैरह जो है यहाँ यूज़ कर लें। अब डेट आपको यहाँ ऐड करनी है कि आप किस मंथ का, किस डेट का आप बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 अक्टूबर से मैंने यहाँ पर शुरू कर लिया। अब डिपेंड करता है क्योंकि डे बाय डे है, ये भी आपकी मंथली ही बनेगी, क्योंकि हम जब भी कोई एज एक्सपेंसेस वगैरह इस तरीके का कोई भी रिकॉर्ड हम बनाते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो मंथली ही बनाया जाता है। क्योंकि मंथली रिकॉर्ड आपकी जो होती है वो एंड ऑफ मंथ वो क्लोज हो जाता है। तो उसमें आप देखते हैं कैलकुलेशन में कि आपका जो टोटल एवरेज, टोटल अमाउंट, टोटल एक्सपेंस, जो भी आपकी चीज़ें होती है वो कितनी बन रही है। तो फिलहाल यहाँ हम कुछ डेट वाइज जो है यहाँ पर कैटेगरीज बनाएंगे। तो 10 डेज़ का हम रिकॉर्ड यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट बनाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने भी रहेगा और आपको समझने में आसानी भी होगी। अब इसके बाद जो है तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है जो आपके पास है सेल्स है। अब डिफरेंट सेल्स होंगी डेट वाइज के, डेट वाइज कितनी कितनी जो है वो सेल्स है। अब जैसे 5000 हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो हमारी 1 अक्टूबर की जो सेल बता रहा है। इसके बाद 2 अक्टूबर की सेल 6000 कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर 3000, लाजमी नहीं कि बढ़ती जाए, कम भी होगी, एवरेज भी रहेगी और अप डाउन यानी कि दोनों होती रहेंगी। तो यहाँ हम करते हैं 4500, 3500 और इधर हम करते हैं 7500, 4600 कर लेते हैं यहाँ पर और इधर हम करते हैं दोबारा से 3000 कर लेते हैं और 2000 एंड लास्ट वन जो है 8400। अब ये जो है ये आपकी सेल है डे बाय डे, कि आपकी जो है जो आपका अमाउंट है वो कितना यानी कि सेल टारगेट अचीव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अपनी डेली सेल के लिहाज से जो है ना हम तमाम चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, यानी आपका एक्सपेंस कितना बन रहा है और लेबर कितनी है, नेट रेवेन्यू कितना है और सेल्स, डिफरेंट चीज़ें। तो इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉमा वाली वैल्यू के अंदर चेंज कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एक्सपेंस। अब एक्सपेंस जो है वो आपका कितना अमाउंट यहाँ नहीं आप हमें बताता है, तो डिपेंड करता है आप कितना परसेंट वाइज देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो 40% रख लेता हूँ। अब 40% कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने लिखा इक्वल लगाया, यहाँ पर आपकी जो सेल्स होगी, जो डे बाय डे सेल है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर 40% से। तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर, तो आपके पास जो है वो आपका एक्सपेंस अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका जो है वो एक्सपेंस बन रहा है, इसको आपने ड्रैग करना है। तो सबके सेल्स के मुताबिक जो 40% होगा वो हमारे पास आ जाएगा कि इतना इतना जो है वो आपका एक्सपेंस है डे बाय डे का। अब इसके बाद देखेंगे कि लेबर आपकी कितनी बन रही है। तो डिफरेंट कैटेगरी इसमें आप डाल सकते हैं, लाजमी नहीं कि इसमें जो मैंने इसमें फिक्स की हुई हेडिंग्स वही डालें। जो आपके डे बाय डे एक्सपेंस के लिहाज से जो चीज़ें होंगी तो उसी लिहाज से आप अपनी जो है वो कैटेगरी ऐड करते जाएं। अब यहाँ लेबर है, लेबर मुझे यहाँ पर ऐड करनी है इक्वल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 20%। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 20% कि 20% जो है उससे लेबर भी मुझे इसमें ऐड करनी है। नहीं तो देखिए हम लेबर अमाउंट कितनी बनती है यहाँ पर। तो लेबर अमाउंट यहाँ हमारे पास बन चुकी है और इसको हम करते हैं ड्रैग। अब ये तो हमारे पास एक्सपेंस भी आ चुका है और हमारे पास जो है वो हमारी लेबर अमाउंट भी आ चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है नेट रेवेन्यू कितना बनता है। तो रेवेन्यू अब हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए जो है आपने यहाँ पर क्या काम करना है, इक्वल लगाना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जो आपकी सेल होगी, तो आपने सेल वाले सेल को सेलेक्ट करना है, माइनस कर देंगे आप किसके साथ, इसको आप माइनस करेंगे जो आपका एक्सपेंस होगा और माइनस करेंगे दोबारा से आप इसको लेबर से। तो आपके पास जो है वो नेट रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास। एंटर करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये आपका जो है वो नेट रेवेन्यू आ रहा है। अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो है वो तमाम जो आपकी जो सेल है डे बाय डे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के, सबकी जो है वो हमारे पास जो है वो नेट रेवेन्यू आ चुकी है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास सेल्स रेवेन्यू और रनिंग एवरेज। ये दोनों हम चीज़ ना परसेंटेज में देखेंगे। तो परसेंटेज वाइज इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंट के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा। यहाँ पर पहले तो हम आते हैं यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू में।
सेल्स रेवेन्यू में आएंगे, यहाँ पर आपने यहाँ लगाना है इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है जो आपका नेट रेवेन्यू होगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है जो आपकी सेल्स होगी, क्योंकि ये आपका है नेट बच रहा आपका जो भी, क्योंकि आपने इसमें जो एक्सपेंस है और जो भी आपकी लेबर है वो आपकी कट आउट हो चुकी है, यानी कि वो आपके निकल चुका है। तो अब आपको जो नेट रेवेन्यू बच रहा है वो 2000 बच रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल सेल थी उसके लिहाज से जो हमारे पास जो नेट रेवेन्यू बच रहा है, तो उसके लिहाज से जो हमारा परसेंटेज वाइज क्या हमें बताता है। तो अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे सेल से और इसके बाद इसको हम कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0.4 आ रहा है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ ड्रैग। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पर, तो अभी देखिए मेरे पास जो है 0.4 इस तरीके से दिखा रहा है। तो इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है परसेंट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, लिखी हुई आ रही है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट का साइन। तो आप डायरेक्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके पास जो आपका सेल्स रेवेन्यू जो आ रहा है वो बता रहा है आपको 40% बता रहा है। आप इसी तरीके से रनिंग एवरेज आपका जो है वो क्या बन रहा है, तो रनिंग एवरेज भी हम यहाँ पर परसेंट में ही देखेंगे। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे सम का फॉर्मूला। नंबर 1 के अंदर जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो है नेट रेवेन्यू सिलेक्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे। आप दोबारा से आप सम का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें और अब इसमें नंबर 1 में आपने यहाँ पर कॉल करना है आपकी जो सेल होगी। तो आपने इस वाले सेल वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना। सिंपल क्या होगा, इससे भी ये भी हमारे पास जो है वो परसेंट में ही आएगा, क्योंकि हमने एवरेज निकालना है यहाँ पर। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे और इसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ चुका है 0.4 आ चुका है यहाँ पर। और अब हम इसे भी यहाँ से जो है ड्रैग करवा लेते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर जो है वो परसेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है आपने परसेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखें रनिंग एवरेज भी जो है वो आपके पास 40% ही दिखा रहा है यहाँ पर आपको। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी जो सेल्स एंड एक्सपेंस डे बाय डे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि आपकी डेली की सेल, डेली का आपका एक्सपेंस, आपकी लेबर, आपका नेट रेवेन्यू कितना आपको बता रहा है और परसेंट वाइज आपको यहाँ देखना है तो परसेंट वाइज आपके पास दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस क्लास की, और अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।